हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रॉच विथ मी गाइस। तो आज मैं ये फ्लावर इस तरह के बनाने के लिए बताऊंगी आपको। और ये फ्लावर सेम पैटर्न है, बस सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है वुलन की, मतलब ऊन का फ़र्क है। तो ये सिर्फ सेम पैटर्न है, सेम फंदे हैं, सारा कुछ सेम है, लेकिन साइज़ देखो ये सारे ही डिफरेंस आप। तो इस तरह से बनाने के लिए तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैंने ये, जब आप 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फ्लावर्स आपके बड़े बनेंगे, और वहीं पे अगर आप 12 नंबर के क्रोशिया यूज़ करोगे तो वो पैटर्न ऑटोमेटिकली ऐसे छोटे हो जाएंगे। सेम पैटर्न, सेम फंदे लेने के बावजूद भी इसके लीव्स जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे। बट अगर वही आप 9 नंबर 10 नंबर से बनाओगे तो इनके लीव्स ये बड़े रहेंगे। तो चलिए मैं अभी जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ 12 नंबर के क्रोशिया से, और ये ऊन वाले क्रोशिया है। तो चलो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना ये ग्रीन कलर से हमने मैजिक नॉट बनाना है। मैजिक नॉट बनाने के लिए इस तरह से हाथ में लूप्स को लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से ले लेंगे, और फिर यहाँ से हमने क्रोशिया को इंसर्ट करनी है। और उसके बाद देखो आपने क्या करना है, इस तरह से दोनों धागों को आपने पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपने इसको यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इन सब के अंदर हमने 15 सिंगल क्रोशिया बना लेना है, यानी 15 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो थोड़ा सा मैजिक नॉट बनाते समय ये ध्यान रखना कि ये धागे दोनों थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना, नहीं तो ये धागे जो है ना छूटने के बाद ये होल बड़े हो जाएंगे। तो हमारा 2 हो गया, 3, 4। इसको आप चाहो तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे ना, इस नॉट को आप थोड़ा खींच करके छोटा कर सकते हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये हमारा हो गया 15। तो हमने क्या किया, 15 सिंगल क्रोशिया कर लिया, और ये वाला जो नॉट है इस नॉट को अब हम ऐसे खींच लेंगे। तो ये हमारा जो अंदर का होल है ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो इस तरह इसको टाइट खींच करके इसे पीछे छोड़ देंगे, और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखो, इसके बाद हमने ये जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशिया लिया इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देना है। उसके बाद बनाना है 1, 2, 3 का चेन बनाएंगे, और उसके बाद बगल वाले भी। तो हम ये दोनों चेन नहीं लेंगे, हम हाफ चेन लेंगे। ये हाफ चेन ले करके, और इसके अंदर आप चाहे तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना सकते हो, आप चाहे तो स्लिप स्टिच भी कर सकते हो। फिर 1, 2 और 3। उसके बाद फिर हमने ये क्या करना है, बगल वाले में हाफ़ उठाना है। हाफ़ उठा करके फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 1, 2, 3, फिर इसके बगल वाले में इस तरह से। तो जितने भी हमने जो 15 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उन सब में हमने इस तरह से पैटर्न बना लेना है कि पहले 1, 2 और 3 का चेन लेना है। उसके बाद बगल वाले चेन के अंदर, हाफ चेन के अंदर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर यहीं पे 1, 2, 3 लेना है, और फिर हमने इस तरह से यहाँ पे ऐसे कर लेना है। तो ऐसे ही करके मैं ये अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, अब हम एंड में आ गए। एंड में आके हमने क्या करना है,
एंड में आके जो हमने यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वर्क को, इसी जगह पे हमने हाफ क्रोशिया ले करके और इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से अब हमारा जो दूसरा ऊन स्टार्ट होगा, तो इसे थोड़ा सा टाइट कर लेना, और टाइट करने के बाद इसे यहाँ से आपने ये देखो इस जगह से आपने इसको निकाल करके, और यहाँ पे इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो ये कुछ आपका फ्लावर का बीच का पैटर्न इस तरह से बनेगा जैसे मैंने इसमें बना रखा है। ये देखो पंखुड़ी टाइप की, जो उसके अंदर छोटे छोटे पंखुड़ीज होते हैं, इस तरह के बनेंगे। तो चलो अब इसमें हम अपना दूसरा कलर ऐड करते हैं। तो दूसरा कलर जो हम ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे रेड। अब हमने वर्क को यहीं से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से जो हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, तो वो करेंगे ये वाले जो हमने हाफ़ चेन लिया था और हाफ़ हमारा चेन बचा था। तो इस तरह से ये देखो आप, ये जो हमारा हाफ़ चेन है, इस चेन के अंदर, एक मिनट, ये देखो 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरह से करके हमने क्या करना है, पहले यहाँ से वर्क स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमने अपने क्रोशिया के ऊपर एक नॉट बना लेंगे। थोड़ा सा ये धागा बड़ा रखेंगे तो आगे फिनिशिंग में काम आ जाता है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 1 2 और ये 3 का चेन लेना है। और उसके बाद ये देखो 1, यहाँ पे 1 2 और ये 3 के थर्ड में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है। फिर हमने 1 2 और ये 3 का लेना है। और फिर हमने ये देखो, ये जो हमारा वर्क दिख रहा है ना, 1 2 और ये 3, थर्ड चेन पे हमने इसको इस तरह से जॉइंट कर लेना है। 1 2 और 3, फिर हमने इसको यहाँ पे 1 2 और ये 3, थर्ड पे हमने इसको जॉइंट कर लेना है। 1 2 3, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे इसको। ये देखो 1 2 और ये थर्ड यहाँ पे आ गया। अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट करके फिर 1 2 और ये 3, फिर हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो अब हमारा वर्क जो है ना इसी पैटर्न के अंदर चलेगा। तो आपने इसको फिर इसी के अंदर यहीं पे जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, यहीं पे हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। तो ये देखो बैक साइड हमें 5 लीफ बनानी है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 बन गया। अब हमारा जो वर्क स्टार्ट होगा, यानी जो हम अपने फ्लावर की पत्तियाँ बनाएंगे वो बनाएंगे इसके अंदर। एक बार और हम इसके अंदर लेंगे अपने क्रोशिया हुक को, इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 का चेन हो गया। अब इसी चेन के अंदर से एक बार धागा निकालेंगे, फिर इसके बगल वाले से 2, तो ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, फिर ये आपका हो गया 4th और ये आपका यहीं पे हो जाएगा 5th। और फिर हम यहाँ पे एक अंदर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 6 में से हम फर्स्ट 2 को एक साथ निकाल देंगे, फिर एक निकालेंगे, एक और इस तरह से एक। फिर जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा इसको ढीला रखना है आपने। और हमारा ये जो एक नॉट सी बनती है जब हम क्रोशिया हुक निकालते हैं, तो इस नॉट के अंदर से हमने वर्क को लेना है। इस नॉट के अंदर से हमने एक बार निकालना है, फिर इसके बगल में से 2, फिर ये देखो एक नॉट सी बनेगी 3, और फिर ये 4, फिर इसके अंदर से हमने एक बार लेना है 5,
और फिर एक बार इसके अंदर से ये तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, 2 को एक बार निकाल देंगे, फिर उसके बाद एक एक करके निकालेंगे। इस तरह से फिर हमने ये देखिए, ये जो हमारा नॉट है, इस नॉट के अंदर हम वो करेंगे। ये देखो, ये जो हमारा एक नेट जब आप निकालोगे तो एक नॉट सी बनती है। इस नॉट के अंदर से फिर हमने 1 2 3 और ये 4, तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 हो जाते हैं। कैसे, एक ये हमारा हो जाता है स्टार्टिंग का, फिर उसके बाद जितने भी हमने गिराए होते हैं उस पे से एक एक फंदे उठाते तो 5 हो जाता है। फिर इस वाले के होल के अंदर से हमने एक लेना होता है। टोटल हमारे हो गए 6, 6 में से 2 को हमने एक बार गिरा देना है, और फिर बाकी जो हमारे पास 4 बचेंगे उस 4 चेन को हमने एक एक करके गिराना है, 4 फंदे को। तो ये कुछ आपका इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। तो हमने 1 2 3 बना लिया, मैं एक और बनाऊंगी। आपको जितनी चौड़ी लीफ चाहिए इस वाले पैटर्न को आपने उतना बनाते हुए चले जाना है। तो इसको थोड़ा सा आप ढीला रखना, क्योंकि ये पीछे का जो लूप है थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला टाइट होती है। तो इसको हमने पहले निकाल लेना है अच्छे से इंसर्ट करके। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ बाकी सब इजीली बन जाता है। 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5। उसके बाद हम एक इसके अंदर से लेंगे, तो ये हो गया हमारा 6, 1 2 3 4 5, 5 पे आ गए। तो ये कुछ इस तरह से हमारी पत्ती बन जाएगी। अब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे, तो 1 2 3 4 हो गया। अब इसको डिक्रीज़ कैसे करना है, पहले हम एक बार ऐसे निकाल लेंगे चैन को, फिर इसी के अंदर इस लूप के अंदर हमने स्लिप स्टिच से इसको नीचे करते हुए आ जाएंगे। इस तरह से फंदा लेंगे और नीचे की तरफ डाउन कर देंगे, फिर फंदा लेंगे, फिर इसको गिरा देंगे, फिर फंदा लेंगे और इसको गिरा देंगे। फिर एंड में भी हमने ऐसे ही करना है, फंदा उठाना है और इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से गिरा करके, और फिर बगल वाले जो हमारा ये बगल का होल है उसमें आ जाना है, और उसमें भी फिर हमने एक बार स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेना है। और फिर हमने 1 2 3 4 और ये 5 चेन बना लेना है, और फिर हमने यहीं से अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो ये देखो, ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। तो ऐसे ही आपने इन सारे पे बनानी है। 5 लीफ आपके बन करके कंप्लीट होंगे। तो चलो मैं ये सारा बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखो गाइस, अब मैं पैटर्न के एंड में आ गए। तो एंड में भी मैंने वही करना है कि इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे, और जॉइंट करने के बाद धागे को कट कर देंगे। और ये देखो, ये आपका पैटर्न, इस पंखुड़ियों को थोड़ा सा आप सीधा कर लीजिएगा। ये देखिए, तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ मैंने 3-4 कलर में बनाई हूँ। एक येलो है और एक ये रेड है, और दिखाती हूँ आपको, ये ऑरेंज है। तो इन सारे फ्लावर्स को आप बहुत सारे जगह यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो मैं इसकी एक अच्छी सी ड्रेस बना करके दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मिलती हूँ मैं इन सारे फ्लावर्स के साथ, एक ब्यूटीफुल से ड्रेस के साथ। तो आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।